तो हमने ये पहले का तो ये सब समझ लिया था। अब हम ये 17वें पे चल रहे थे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दो ही दिशा फिरे, यह सुमिरन नाही। आगे हम चलते हैं, तो आगे का क्वेश्चन आंसर है ये। तो इसमें आएगा, तो इसमें प्रसंग है कि यह पद कबीरदास जी के हैं। उन्हें दिखाते हुए भक्ति को जो लोग करते हैं, ये उनके में लिए है। व्याख्या: इस साखी में कबीरदास जी ने कहा कि भक्ति दिखावे की नहीं होती है, वह मन से होती है। भक्ति लीन होकर की जाती है। वह हाथ में माला फिरते रहते हैं, मुंह के अंदर जीभ फिरते हैं, अर्थात वह राम नाम का उच्चारण करते हैं। वह मन तो दशों दिशा में फिरता रहता है और भक्ति का दिखावा करते हैं। यह तो ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो टोपी उछालना, अपमानित करना। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की टोपी उछालते हैं। जान हथेली पर रखकर चलना, मृत्यु से न डरना। वीर जो होते हैं वह युद्ध के समय मृत्यु यानी जान हथेली पर रखकर चलते हैं। सड़क पर चलते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कोई चार बातें लिखी है। सड़क पर चलते समय हमें बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें दौड़ना नहीं चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें नियमों का पालन करना चाहिए। स्वच्छता और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए? स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को खुद के शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। विद्यार्थियों को समय पर नाखून काटना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। बाजार का तला हुआ नहीं खाना चाहिए। सब्जी को और फल को धोकर खाना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्ञान तीरता, अब पूत हस्ती और बच्चों, कह कंचन के अब धाम सुहावत। सुर श्याम को हटकी न खाए, ते ही पूत अनोखो पायो। साधु की ज्ञान पूछना चाहिए। सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही है। पक्षियों की पंख पर तीरता है, दीवानों की क्या हस्ती, आज यह कल वहाँ चले। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में मिलान कीजिए। निशान अर्थ चिन्ह, सुगंध अर्थ मधुर गंध, तमाम इसका होगा बहुत अधिक। साध साधु, पगा पगड़ी, काड़त कंघी करना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगला प्रश्न है, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुम अपनी कीमती रक्त बहाते हो, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुम अपना जीवन बलिदान कर दिए, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब हम कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गौरव और श्रद्धा से लिया जाएगा। किसने किससे लड़ते हुए अपना रक्त बहाया? तो इसका उत्तर होगा, बाज ने शत्रुओं से लड़ते समय अपना रक्त बहाया। दूसरा है, बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? बाज ने अपना जीवन साहस, बहादुरी, वीरता और गर्व से बिताया। किसका नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है? जिसने समाज देश के लिए अपना आप को बलिदान दिया, उसका नाम बड़े गर्व एवं
श्रद्धा से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बास के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बास के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें साहस, वीरता, बहादुरी, बलिदान और त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम चुनकर लिखिए। तो है डरपोक, मूल्यवान, मूल्यहीन, तो डरपोक का निडर और मूल्यहीन का कीमती। अब आगे हम चलते हैं, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी के से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आप गर्मियों की छुट्टियों में भ्रमण के लिए अजमेर जाना चाहते हैं। आपके विद्यालय में को अपने साथ चलने के लिए एक पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट राजकीय विद्यालय। अगला है किशनगढ़ अजमेर, और विषय पर हम लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नर्म निवेदन है कि हम कक्षा 8 के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं। कोटा, वहाँ से हम अधिक जानकारी, वहाँ की जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अंत प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना है कि हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त विद्यार्थी कक्षा 8। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर निबंध लिखिए? तो बालिका शिक्षा, जल संरक्षण, निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखिए। तो जैसे को तैसा, मधुमक्खी और चिड़िया। बालिका शिक्षा, प्रसन्नता। हमेशा हमारे देश में बालिका शिक्षा के लेकिन असम्मान दिखाते हुए मिलती है। प्राचीन काल में बालिका शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी और आज भी बालिका शिक्षा बड़ी चिंतनीय है। बालिका शिक्षा अब बहुत कम है। वर्तमान में बालिका शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हुए ये रहा बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा की स्थिति व कारण। विभिन्न कोशिशों के बाद भी बालिका शिक्षा चिंतनीय है। कम आयु में विवाह, घरेलू कामकाज में हाथ बटाना, सुरक्षा का अभाव, भाई बहनों की देखभाल आदि कारणों से बालिका शिक्षा में बाधा आती है। जैसे को तैसा, किसी जंगल में एक सारस और गीदड़ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गीदड़ ने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया था। सारस गीदड़ के घर गया। एक थाली में खीर परोस रखी थी। गीदड़ बड़े मज़े से खीर खा रहा था, परंतु सारस सिर्फ चावल चुरा कर खाया पाया। वह संतुष्ट नहीं था। सारस ने गीदड़ को खाने पर बुलाया। उसने लंबी सुराही में खाना परोसा। सारस ने बड़े आराम से खाना खाया। गीदड़ का मुंह अंदर न गया और वह खा भी नहीं पाया और वह लौट आया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपना दिखा। तो हमने जो आज ये मॉडल पेपर 1 समझा, तो इसे ऐसे ही मत समझिएगा, क्योंकि ये जो भी मैं कहानियाँ ये जो बताती हूँ ये सब बोर्ड में आ सकता है, तो इसके तैयारी के लिए ये बनाई गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।